उत्तर प्रदेश में युवा उद्यमियों को मौका देने की तैयारी में है अब योगी सरकार और इसी कड़ी में विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में स्टार्टअप को विषय के तौर पर जोड़ने की तैयारी को लेकर खाका तैयार किया जा रहा है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में 1 साल की स्टडी लीव दी जाएगी। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 15 करोड़ की पहली किस्त दी गई है। प्रदेश सरकार और सिडबी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यूपी को स्टार्टअप हब बनाने की तैयारी है। खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए योगी सरकार प्रोत्साहित करेगी। 1 लाख छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 2,500 रुपए का भत्ता मिलेगा। लखनऊ को स्टार्टअप हब बनाने की तैयारी। यूपी में 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। सिडबी की मदद से योगी सरकार ने बनाया है कॉर्पोरेट फंड। हर जिले में स्टार्टअप इकाई बनाई जाएगी। तो यूपी को स्टार्टअप हब बनाने की अब तैयारी है। खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए योगी सरकार प्रोत्साहित करेगी। 1 लाख छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 2,500 रुपए और यूपी में 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। सिडबी की मदद से योगी सरकार ने बनाया कॉर्पस फंड। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यूपी को स्टार्टअप हब बनाने की तैयारी है। जी हां, युवा उद्यमियों को मौका देने की तैयारी में है योगी सरकार। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में स्टार्टअप को विषय के तौर पर अब जोड़ने की तैयारी है। इसके तहत ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में 1 साल की स्टडी लीव दी जाएगी। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 15 करोड़ की पहली किस्त दी गई है। प्रदेश सरकार और सिडबी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यूपी को स्टार्टअप हब बनाने की अब तैयारी है। तो कोरोना काल में तमाम तरह की समस्याओं का सामना अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी और राजस्व जुटाए जाने के लिहाज से भी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं और इन्हीं चुनौतियों के बीच कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। इस फैसले को भी उसी नजर से देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। जी हां, उत्तर प्रदेश में युवा उद्यमियों को मौका देने की तैयारी में योगी सरकार। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में स्टार्टअप को विषय के तौर पर जोड़ने की अब तैयारी है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में 1 साल की स्टडी लीव दी जाएगी और प्रदेश सरकार और सिडबी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर भी हो गए हैं। क्या कुछ खास रहेगा, एक बार फिर से जान लीजिए। 1 लाख छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 2,500 रुपए का भत्ता मिलेगा। लखनऊ को स्टार्टअप हब बनाने की भी तैयारी है। यूपी की बात करें कुल मिलाकर तो यूपी में 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। जी मीडिया संवाददाता पवन सेंगर जुड़ गए हमारे साथ उस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। पवन, युवा उद्यमियों के लिए अपने आप में यह बहुत बड़ी खबर है। यह खबर उन लोगों के लिए मायने रखती है जो कॉलेज के फाइनल ईयर में होंगे। उनके लिए आने वाले दिनों में एक ऐसा पाठ्यक्रम होगा, एक ऐसे कोर्स होगा जिसके तहत वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। निश्चित तौर पे खास तौर से योगी आदित्यनाथ ने ये प्लानिंग की है कि उत्तर प्रदेश में इस बात की व्यवस्था की जाए कि जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएट में, जो लास्ट ईयर उनका होगा उस समय 1 साल के लिए स्टडी लीव यानी उनको ट्रेनिंग यानी स्किल डेवलपमेंट के थ्रू उनको स्किल्ड किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है और ये रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे युवा उद्यमियों को आगे बढ़ाया जाए और खास तौर से उन छात्रों को केवल जॉब देने की बात न की जाए बल्कि उनको ऐसा स्किल्ड किया जाए कि वो और लोगों को नौकरियां दे सकें, जिससे जो बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में उसको एक तरीके से खत्म किया जा सके। उसके लिए बाकायदा एमओयू साइन हुआ है। सिडबी बैंक को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 15 लाख का जो है वो चेक भी हस्तांतरित कर दिया गया है। तो मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री इस कार्य योजना पे पहले से काम कर रहे थे और सीधे तौर पे अब
एक तरीके से उत्तर प्रदेश के उन छात्रों के लिए ऑफर है कि जो स्किल्ड होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि खुद एक अच्छी लाइफ स्टाइल में जिएं और जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार दें, उनके लिए ये कार्य योजना तैयार की गई है। और आने वाले समय में इसका रोड मैप और निकल करके सामने आएगा कि किस तरीके से उनको स्किल्ड किया जाएगा। उसका पहला चरण आप यूं कहें कि उसकी शुरुआत आज हो चुकी है। ठीक है पवन, ये छात्रों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण खबर है, लगातार दर्शकों तक हम जानकारी पहुंचा रहे हैं। शुरुआत तो हो चुकी है, अब आगे क्या क्या कार्य योजना बनाई गई है, क्या खाका तैयार किया गया है, इसकी शुरुआत कैसे होने जा रही है? देखिए उत्तर प्रदेश में चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय की हम बात करें या उत्तर प्रदेश स्टेट के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी बात करें, उन तमाम विश्वविद्यालयों से उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ये हायर एजुकेशन उनके संपर्क में है और लगातार बातचीत का दौर चल रहा था। जब ये कार्य योजना पुख्ता तौर पे तैयार हुई, यानी जो वाइस चांसलर्स हैं उनसे बात हुई, कितने छात्र हैं और किस तरीके से उनको स्किल्ड किया जा सकता है, किस किस डिपार्टमेंट में वो काम कर सकते हैं, कैसे उनको स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ाया जा सकता है, उन कार्य योजनाओं पर जब बात फाइनल हुई उसके बाद सरकार ने अगला कदम बढ़ाया और सीधे तौर पर MOU साइन किया। और ये मान करके चलिए कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उनमें जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हो, वो लास्ट ईयर में उनको 1 साल के लिए स्टडी लीव का प्रोविजन किया जाएगा। उसमें उनकी ट्रेनिंग होगी, इंटर्नशिप होगी, उनको स्किल्ड किया जाएगा और उसमें जो भी छात्र रुचि रखते होंगे उनको उस तरफ मोटिवेट किया जाएगा और जो छात्र भाग लेंगे ये मानकर चलिए कि उसकी संख्या बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और इस सबसे बड़े राज्य में अगर इस जी ठीक है पवन, जानकारी और बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।